नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनएस एजुकेशन में। दोस्तों, मध्य प्रदेश में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की पोस्ट आ चुकी हैं। इनका रिक्रूटमेंट आ चुका है 2017 का, और यहाँ पे हम उसकी नोटिफिकेशन के बारे में और पूरा उसका जो सिलेबस है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो एग्जाम है ये व्यापम ही एग्जाम करवाने वाला है, मध्य प्रदेश पुलिस का जो एग्जाम है, और इसमें हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। कितनी पोस्ट हैं, कौन कौन सी पोस्ट हैं, क्या सिलेबस है, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, फिजिकल टेस्ट होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो क्या क्या होगा, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो ये पीईबी जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है वो करवा रहा है, और ये पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर के लिए है स्पेशली पोस्ट। प्रधान आरक्षक जो हेड कांस्टेबल है और आरक्षक जो कांस्टेबल, इनकी भर्ती हेतु ये परीक्षा होने वाली है। और ये सब कुछ हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि परीक्षा आवेदन भरने की जो प्रारंभ तिथि है वो है 8 तारीख, मतलब आज है, और इसकी जो लास्ट डेट होगी वो होगी 7/7/2017। मतलब आपके पास करीब 30 दिन है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो आज का दिन तो हो गया है, कल से आपके पास सिर्फ 29 दिन होंगे इस फॉर्म को फिल करने के लिए। और अगर आप आवेदन में संशोधन करना चाहते हैं तो उसकी जो लास्ट डेट है वो होगी 12/7/2017। और जो एग्जाम है वो होगा 19/8 से लेके 18/9 तक, मतलब एक महीने एग्जाम चलने वाला है। तो आप सोच सकते हैं कि जो संभावित जो तिथि है एग्जाम की वो एक महीने की है। तो आप सोच सकते हैं कि कितने लोग ये फॉर्म भरने वाले हैं। और जो परीक्षा शुल्क है इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। 2 प्रश्न पत्र हैं, तो 2 के लिए 700, एक प्रश्न पत्र के लिए 500 लगेगा। और अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग है, मतलब SC ST और OBC के जो अभ्यर्थी हैं, ये केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों की फीस है 350, और एक प्रश्न पत्र के लिए लगेगी 250। तो अलग अलग जो पोस्ट हैं उनके हिसाब से एग्जाम होगा, किसी में 2 होंगे, किसी में 1 पेपर होगा, तो उसके हिसाब से आपकी फीस पूरी रहेगी। इसके अलावा जो MP ऑनलाइन का जो पोर्टल शुल्क है वो तो आपका लगेगा ही। खैर, इसके बारे में हम ज्यादा नहीं बात करते हैं। अब देखिए, हम ऑनलाइन एग्जाम टाइम टेबल की बात करते हैं कि जो परीक्षा है वो एक ही शिफ्ट में होगी 19/8 से लेके 18/9। तो जो प्रातः 7 बजे से ये होगी, मतलब रिपोर्टिंग टाइम, और निर्देश पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा 8:50 से लेकर 9 बजे तक, मतलब 10 मिनट का टाइम मिलेगा। और जो एग्जाम के लिए आपको टाइम मिलेगा वो मिलेगा 9 से 11, मतलब 2 घंटे का टाइम। और अगला जो होगा आपका, ये है आपका आरक्षक संवर्ग, प्रधान आरक्षक और सहायक उप निरीक्षक के लिए। दूसरा जो है आपका प्रधान आरक्षक कंप्यूटर के लिए और सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर के लिए। तो ये कंप्यूटर के लिए है, और 19/8 से लेकर 18/9 तक ही एग्जाम होगा, एक शिफ्ट में एग्जाम होगा। और ये होगा दोपहर में 1 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, 2:50 से 3, मतलब 10 मिनट तक इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के लिए आपको टाइम मिलेगा, और 3 बजे से 5 बजे तक ये 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। और यहाँ पे हम बात करते हैं पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पे भी हम डिटेल में नहीं पोस्ट की बात करेंगे। मैं फेसबुक ग्रुप है हमारा जो NS एजुकेशन के नाम से है, उस पे मैं इस फाइल को अपलोड कर दूंगा। इसके अलावा मैं जो टेलीग्राम का चैनल है हमारा, उस पे भी मैं इस फाइल को अपलोड कर दूंगा। पूरे का पूरा फाइल है, आप सारे नोटिफिकेशंस पढ़ लें उसमें, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी जो जो जरूरी नोटिफिकेशंस हैं वो मैं आपको यहाँ इस वीडियो में बता ही रहा हूँ। तो दोस्तों, एक चीज और आप देख लें, अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो @NS Education टेलीग्राम इंस्टॉल करने के बाद आपको सर्च करना है @NS Education, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करें तो 14,088 पोस्ट हैं। और जो अगर हम अनारक्षित वर्ग की बात करें, अनरिजर्व्ड के लिए बात करें, तो 7,771 पोस्ट हैं अनारक्षित के लिए। तो इस तरीके से आप ये पूरा देख सकते हैं नोटिफिकेशन में, और जो फेसबुक पे नोटिफिकेशन दूंगा उसमें आप सब कुछ देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम सैलरी की बात करें तो जो आरक्षक संवर्ग है उसके लिए 5200 से लेके 20,200 का जो पे बैंड है, और ग्रेड वेतन है 1900। प्रधान आरक्षक जो कंप्यूटर के लिए है 5200 से सेम है, इसका भी सेम है, बस इनका जो ग्रेड पे है वो बढ़ता जाएगा। और सहायक उप निरीक्षक जो है आपका ASI, इसकी जो सैलरी सेम पे बैंड में है, लेकिन इसका जो ग्रेड वेतन है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम मिनिमम फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करें तो पुरुषों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 168 सेंटीमीटर या इससे अधिक ये होनी चाहिए ऊंचाई।
और अनारक्षित अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो ऊंचाई वो पुरुष की 160 सेंटीमीटर या उससे अधिक, ये है अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए। महिलाओं के लिए 158 सेंटीमीटर या उससे अधिक सभी जाति वर्ग के लिए होगा। तो 168 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका अनरिजर्व्ड के लिए, अनुसूचित जाति के लिए और ओबीसी के लिए। लेकिन जो अनुसूचित जनजाति है उनके लिए 160 सेंटीमीटर है। और दूसरा जो सीना है वो पुरुष का जो सीना है वो बिना फुलाए होना चाहिए 81 सेंटीमीटर, फुलाने पर होना चाहिए 86 सेंटीमीटर। दोनों में डिफरेंस होना चाहिए कम से कम 5 सेंटीमीटर का। और ये फुलाने और ना फुलाने में जो अंतर है वो कम से कम 5 सेंटीमीटर का होना आवश्यक है। इस विषय पर किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। और ये जो है 81 सेंटीमीटर और 86 सेंटीमीटर, ये है अनरिजर्व्ड के लिए, अनुसूचित जाति के लिए और ओबीसी के लिए। और पुरुषों का जो सीना है 76 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 81 सेंटीमीटर फुलाने के बाद अनुसूचित जनजाति के लिए। और महिलाओं के लिए तो खैर सीने की कोई माफी नहीं होगी। और इसके अलावा जो फिजिकल टेस्ट जो होने वाला है वो फिजिकल टेस्ट में 800 मीटर दौड़ में सफल होने हेतु जो समय सीमा है वो है 2 मिनट 45 सेकंड, जो होगी आपकी आरक्षक, प्रधान आरक्षक और मतलब कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और एएसआई के लिए। ये पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं। और जो इन तीनों में अगर हम महिलाओं की बात करें तो ये होनी चाहिए आपकी 4 मिनट। गोला फेंक की अगर हम बात करें तो पुरुषों की 19 फीट गोले, और गोले का वजन है आपका 7.260 किलोग्राम, 19 फीट दूरी तक फेंका जाना चाहिए। और जो लंबी कूद होनी है उसमें 13 फुट की लंबी कूद होगी। इतनी दूरी आपको कम से कम सफल, इतनी दूरी में कम से कम आपको सफल होना पड़ेगा। महिलाओं के लिए गोला फेंक 15 फीट है, 4 किलोग्राम वजन का, और जो लंबी कूद है वो है सिर्फ 10 फीट की। इसके बाद फिर ऐसे ही सेम है आपका आरक्षक के लिए 3 मिनट, निरंक भूतपूर्व सैनिक अगर है तो 3 मिनट 15 सेकंड, 15 फीट, गोले का वजन 7.260, 10 फीट की लंबी कूद। होमगार्ड सैनिक है तो 3 मिनट 15 सेकंड, 17 फीट गोले, 17 फीट का गोला फेंक होना चाहिए और 7.260 किलोग्राम उसका वजन होगा। और 12 फीट जो है आपका लंबी कूद होनी चाहिए। तो ये फिजिकल टेस्ट है। अगर अब हम मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो जो अनारक्षित, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु शैक्षणिक अर्हता है, मतलब एजुकेशनल एलिजिबिलिटी जो है, तो आरक्षक अगर है तो 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब कुल मिला के 10वीं की परीक्षा या 10+2 मतलब 12th की जो परीक्षा है वो पास होना चाहिए। मतलब मिनिमम तो है 10वीं कक्षा की परीक्षा उसको पास होना चाहिए। और अनुसूचित जनजाति अगर है तो 8वीं की परीक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। तो जनरली समकक्ष नहीं होता है, ये 8वीं कक्षा ही होती है। आरक्षक जो है चालक के लिए 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा पास होना चाहिए और अनुसूचित जनजाति के लिए 8वीं की परीक्षा पास होना चाहिए। और इसके अलावा इसमें हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त भारी वाहन परिवहन यान का ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। ये सबसे मस्ट है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप अभी ही अप्लाई इसके लिए करें। इसके अलावा ये सिर्फ उत्तीर्ण होना चाहिए 8वीं में या समकक्ष परीक्षा में। और इसके अतिरिक्त भारी वाहन परिवहन यान का ड्राइविंग लाइसेंस होना तो जरूरी है ही। अगर ड्राइवर है तो ड्राइविंग लाइसेंस होना तो कंपलसरी है। ऐसे ही ये सब जो ट्रेड हैं, ट्रेड के लिए कुक, नाई, धोबी, मोची, इन सब के लिए 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए या हायर सेकेंडरी की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। और व्यावसायिक ज्ञान का अनुभव भी होना आवश्यक है। इसके अलावा 8वीं की कक्षा होना चाहिए, उत्तीर्ण होना चाहिए अनुसूचित जनजाति के लिए। और जो व्यावसायिक ज्ञान है वो तो कंपलसरी है ही। आरक्षक रेडियो की बात करें, मतलब रेडियो कांस्टेबल की बात करें तो ये भी 10वीं की परीक्षा या हायर सेकेंडरी की परीक्षा या समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण हो। इनके लिए सेम है आपका 8वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रधान आरक्षक की कंप्यूटर की। तो इनके लिए 12वीं की कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण इनको होना चाहिए। इसके अलावा यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड संस्था से कंप्यूटर अथवा सूचना प्रौद्योगिकी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विषय में 1 वर्ष का डिप्लोमा या कोई उच्च शिक्षा, जैसे आप हो सकता है बीई हो आईटी से या सीएस से, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो ये 2 चीजें यहाँ पे होनी चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, ये 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की होगी तभी तो आप ग्रेजुएट होगे। और
ऐसे ही सेम ये पूरी क्वालिफिकेशन है, इनको आप उसमें देख लें नोटिफिकेशन में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जनरली ज़्यादातर लोग एलिजिबल ही होते हैं। और अगर ESI की बात करें तो ESI के लिए कंप्यूटर IT विषय में स्नातक होना चाहिए, मतलब ये बैचलर डिग्री इनको चाहिए, या फिर जो RGPV यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा पॉलीटेक्निक से कंप्यूटर या IT में 3 वर्ष का डिप्लोमा भी चलेगा। ऐसे ही इनके लिए भी कंप्यूटर IT विषय में स्नातक होना आवश्यक है, मतलब सेम इनके लिए रहेगा। नेक्स्ट है, अब हम बात करते हैं कुछ सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस में देखिए, लिखित परीक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र होगा जिसका योग 100 अंकों का होगा। तो 100 नंबर का जो पेपर होना है वो 100 नंबर, एक देखिए 2 पेपर होंगे, एक 100 नंबर का पेपर होगा जिसमें ये सब चीजें पूछी जाएंगी, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान, बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि, विज्ञान और सरल अंकगणित। और एक दूसरा जो पेपर होगा वो होगा संबंधित विषय का। जैसे अब कंप्यूटर के लिए निकला हुआ है तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी आपका, अब चाहे वो कंप्यूटर नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर, ये सब चीजें जो होती हैं, इन सब चीजों के बारे में वो आपसे पूछेगा। मतलब जो भी आपकी ब्रांच होगी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप IT से BE किए हुए हैं तो उस केस में आपका जो BE IT का जो सिलेबस होगा उससे रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो 100 नंबर के ये 2 पेपर आपके इस तरीके से होंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान है, ये सब कुछ पूरा जो सिलेबस है, ये आप एक नॉर्मल सिलेबस इसको मान के चलें जो जनरली जनरल नॉलेज में पूछा जाता है। तो इसको हम थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। देखिए, अगर हम सामान्य ज्ञान की बात कर रहे हैं तो सामान्य ज्ञान में आती हैं 3 चीजें। एक तो वर्ल्ड का सामान्य ज्ञान होता है, एक होता है आपका इंडिया का सामान्य ज्ञान, और एक आएगा, चूंकि मध्य प्रदेश का एग्जाम है तो मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, मतलब इतना आपको पढ़ना पड़ेगा। वर्ल्ड से बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछे जाएंगे। इंडिया GK से तो क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे और मध्य प्रदेश से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। ये तो हो गया आपकी जनरल नॉलेज की बात। और इसके अलावा जनरल साइंस भी आपको पढ़ना पड़ेगा, और जनरल साइंस के भी काफी क्वेश्चंस आपको यहां से मिलेंगे। और ये जो विज्ञान ये लिख रहे हैं, ये विज्ञान वही है आपका जनरल साइंस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट आपके आएंगे। इसके अलावा जो तार्किक ज्ञान है, बौद्धिक क्षमता है, मानसिक अभिरुचि है, इन सब चीजों में आएगा आपका जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब जिसमें आपकी परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंबाइंड इंटरेस्ट, ये सब चीजें जिसमें आती हैं, टाइम एंड वर्क, तो ये जो टॉपिक्स होते हैं, ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा जो सरल अंक गणित है, तो आपसे अंक गणित के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मतलब आपको काफी कुछ इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। इसके बाद अगर हम देखते हैं लॉजिकल रीजनिंग की, तो लॉजिकल रीजनिंग भी आपसे पूछी जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल एज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो आपसे पूछे जाएंगे। ऐसे ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो आपसे इस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था लगभग इसका सिलेबस और एग्जाम का पैटर्न। तो आप यहां से देख सकते हैं कि आपको किस लेवल की तैयारी इस 100 नंबर के लिए करनी है। तो 100 नंबर में सब कुछ पूछ लेंगे, तो इसका मतलब यह है कि आपको एग्जाम में कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये था पूरा सिलेबस और नोटिफिकेशन के बारे में। अब आपको फॉर्म भरने में काफी सहूलियत होगी, और आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मैं अभी जेल प्रहरी का जो एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन करवा रहा हूं। तो उसमें जो जनरल नॉलेज की मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूं, जिसमें मैं जनरली भी इंडिया का GK और मध्य प्रदेश का GK की तैयारी करवा रहा हूं। इसके अलावा अभी एक सीरीज में चला रहा हूं, टेस्ट सीरीज जो है, जिसमें मैं फिजिक्स और जो बायोलॉजी है ये मैं स्टार्ट कर चुका हूं। बहुत ही जल्द मैं केमिस्ट्री भी इसमें स्टार्ट करने वाला हूं। तो आपका जो फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री जो है वो आपका यहां से तैयार हो जाएगा, जनरल नॉलेज आपका यहां से तैयार हो जाएगा। बहुत ही जल्द मैं मैथमेटिक्स की भी वीडियोस यहां पे आपके लिए लेके आऊंगा। तो आप इस चैनल पे NS एजुकेशन पे अपनी तैयारी कर सकते हैं। और आपको मैं एग्जाम्स की जो एनालिसिस है वो भी आपको मैं करके बताऊंगा कि प्रीवियस पेपर में आपसे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपने जेल प्रहरी का एग्जाम भी अगर भरा है तो आप यहां से तैयारी जेल प्रहरी की भी कर सकते हैं। और चूंकि देखिए जनरल नॉलेज है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का GK है, तो इंडिया का GK तो हर एग्जाम में है आपसे पूछा जाना है। तो आप इंडिया का GK यहां से पढ़ें। मैं ऑलमोस्ट काफी कुछ यहां कवर करता हूं, तो यहां से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो
आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट। आप चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन आपके दोस्तों तक और ऐसे लोगों तक पहुंचे जिन्हें नोटिफिकेशन पढ़ने में दिक्कत होती है, नोटिफिकेशन समझने में दिक्कत होती है। थैंक यू वेरी मच।